गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। चले मेरे बच्चों, अपना चल क्या रहा था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। हमने क्या देखा था उसमें? कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, ट्रिक देखे थे, ट्रिक कहाँ कहाँ लगना है, हमें क्या पकड़ना है, वो चीज हमने देखा था। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना मेरे बच्चों। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोल क्या रहे क्वेश्चन? अमित कवर्ड और डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू इन 8 आवर्स। मतलब पी से क्यू 8 घंटे में डिस्टेंस को तय कर रहा है। इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। यदि वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर रहा है, कम कर ले रहा है। देन ही टेक्स 10 आवर फॉर सेम डिस्टेंस। तब वो क्या लग रहा है, उसी डिस्टेंस के लिए 10 घंटे ले रहा है। आपने क्या देखा यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है, सेम। जैसे डिस्टेंस सेम है तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि अच्छा डिस्टेंस सेम है तो मुझे कहीं ना कहीं दो स्पीड का रेशियो बनाना चाहिए या दो टाइम का। यदि दो स्पीड का रेशियो बनाया है मैंने, तो मैंने क्या बोला था कि एक टाइम कांस्टेंट मिलेगा। यदि दो टाइम का आपने रेशियो बनाया तो एक स्पीड मिलेगा। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो टाइम। ठीक है, फिर क्या बोला, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में हम क्या बताएंगे, दूरी बताएंगे। चलिए, तो मुझे इतना पता है कि सेम डिस्टेंस के लिए 8 घंटे ले रहा है और सेम डिस्टेंस के लिए 10 घंटे। तो मैं यहां से बना लू टाइम का रेशियो। ये हो जाए यूजुअल, ये हो गया करंट। यूजुअल यदि 8 घंटे है, करंट कितना है 10, तो मैं बोलूंगा यहां से जो टाइम का रेशियो बनेगा 2:4:2:5। तो टाइम का रेशियो कितना बन गया मेरे बच्चों, 4:5:5। क्लियर है? तो मुझे पता है स्पीड का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो आप बोलोगे 5:4, 5:4। क्लियर है, 5:4। अब देखिए मैं यहां से क्या बोलूंगा, कितना यूनिट। मैं देखो क्या बता रहा हूं आपको, यहां से मैं बोलूंगा पहले 5 यूनिट स्पीड थी तो अब कितनी होगी, 4। कितना यूनिट कम किया है इसने यहां से, तो आप बोलोगे 1 यूनिट कम किया है सर। यहाँ क्वेश्चन से उसने कितना कम कर लिया है, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया। तो आप बोलोगे ना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस के लिए चाहिए मुझे क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो भैया टाइम तो मुझे पता है यूजुअल कितना, 8। यूजुअल स्पीड नहीं पता, तो यूजुअल स्पीड आप निकाल लो 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू, तो आप बोलोगे 12×25 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो आप बोलोगे 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? ये मेथड हम हर एक जगह लगा रहे हैं। ये मेथड हम कहाँ लगा रहे हैं, हर एक जगह लगा रहे हैं। तो चलिए, जब हर एक जगह हम ये लगा ही रहे हैं, तो मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ आप, क्या इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते। बेसिक नहीं करना, बेसिक भूल जाओ भाई, बेसिक से मुझे नफरत है। एक्स सब तो लेना ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्स तो समझो किसी को पसंद नहीं होता है एक्स। चलिए, तो दूसरा मेथड करते हैं। देखते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी स्पीड बढ़े या घटे, क्या बोला था मैंने, जब भी स्पीड बढ़े घटे और टाइम का डिफरेंस हो जाए, तो वहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। सेम आप यहां भी लगा सकते हो। मतलब आप यहाँ डिस्टेंस बराबर क्या लगा सकते हो कि यूजुअल टाइम इनटू जो करंट टाइम है, सो डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस लोगे टाइम का, और इनटू किससे करोगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड से। तो आपका यहां से भी आंसर आ जाएगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो बोलोगे 8 घंटे थे, फिर कितने हो गए, 10 घंटे। डिफरेंस कितने का, 2 का, और स्पीड कितना, 12। तो भैया 2×6=12, 8×6=48, और ये क्या आ गया, 480 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो मेरे बच्चे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बढ़े। सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, डिस्टेंस पूछा है उसने मुझे, तो मुझे यदि डिस्टेंस पूछा है तो मैं बोलूंगा भैया कितना टाइम, इनिशियल टाइम 6, अभी का कितना टाइम लग रहा है 4, दोनों का डिफरेंस 2, स्पीड कितना 30। ठीक है, 2 से 15, 15×6=60, 360। तो आप बोलोगे 360 किलोमीटर। देखो कितने कितने कम टाइम में हम कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, जल्दी से बताइए। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं है। क्या बोला है उसने, अतुल गोज टू ऑफिस 36 किलोमीटर पर आवर। अतुल जो है 36 की स्पीड से जा रहा है
और वापस कब आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर इन 25 मिनट। मतलब वो सेम डिस्टेंस जा रहा है और सेम डिस्टेंस आ रहा है। देखो यहाँ पे बोला नहीं है कि सेम है, लेकिन मुझे ये पता है ना कि वो सेम डिस्टेंस जा रहा है। आप खुद देखो ना, ये अतुल का घर है भाई। हाँ, ये अतुल का क्या है, घर, समझो। और ये क्या हो गया अतुल का ऑफिस, क्या हो गया ऑफिस। क्लियर है यहाँ तक। घर से यदि वो ऑफिस जा रहा है 36 की स्पीड से, कितना 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर वो क्या कर रहा है ऑफिस से घर आ रहा है कितने 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ उसको टोटल लग जाते हैं 25 मिनट। टोटल कितने लग जाते हैं 25 मिनट्स। तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, क्या पूछा है डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ बच्चे कर रहे होंगे कि डिस्टेंस पर आप फॉर्म, भाई यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिया उसने। इसने ये नहीं बोला कि भाई इतना कम इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, डिस्टेंस यहाँ क्या है, तो आप बोलोगे सर सेम डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो आप रेशियो बनाओ ना। आप यहाँ पे रेशियो बनाओ स्पीड का, कि भाई जब वो घर से जा रहा था ऑफिस तब उसकी स्पीड कितनी थी 36, और फिर रिटर्न कब आ रहा था 24, तो भैया 12 दूना 12 तिया 36। तो आप बोलोगे स्पीड का रेशियो 3:2 हुआ है, तो आप बोलोगे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। यहां से मुझे टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 यूनिट। यहां से मुझे टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 यूनिट। तो भैया यहाँ यदि 5 यूनिट लग रहा है तो यहाँ कितना लग रहा है 25 मिनट्स। टोटल तो मुझे 25 मिनट्स ले, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 मिनट्स के बराबर। तो भैया 2 यूनिट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट जो होगा 10 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 10 मिनट्स के बराबर। क्लियर है। तो आपसे क्या पूछा है डिस्टेंस, तो भैया डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो भैया टाइम तो ये हो गया 10 मिनट लग रहा था उसको जाने में, तो भैया जाता किस स्पीड से 36। तो भैया 10 मिनट को आवर में बदलो, 6 6 6 दाहें और 10 से 10, तो आंसर क्या होगा 6 किलोमीटर। कितने हो जाएंगे 6 किलोमीटर। आपने ये चीज देख लिया कि रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है। रेशियो कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में बाबू रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला था कि नहीं बोला था, हाँ या ना जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़े, हाँ या ना। चलिए, अतुल गोज टू ऑफिस एट 60 किलोमीटर पर आवर। अतुल गोज टू ऑफिस 60 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक 80 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर्स। फिर से वही क्वेश्चन है सेम। क्या करेंगे, स्पीड का रेशियो भैया ये 60 है ये 80 है, तो 20 तिया 60 और 20 चौक 80, 3 4 बना। टाइम का रेशियो 4 3 बनेगा। यहाँ से आप बोलोगे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 आवर्स। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 आवर्स। तो डिस्टेंस भैया, तो ये 4 की वैल्यू आप निकाल लो, तो 8 आवर्स। और 8 आवर्स को यदि आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 480 किलोमीटर। खत्म। बहुत ही आसान होता है, जब आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, इसको बाबू वीवीआई कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी फिलहाल एग्जाम में मेरे भाई सबसे ज्यादा यही आ रहा है, सबसे ज्यादा यही आ रहा है, समझे। देखिए आप लोग ट्राई कीजिए पहले, क्या बोल रहा है क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एनी स्टॉपेज, बिना रुके हुए एक अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन, क्या बोला है अ पर्सन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। बिना रुके हुए एक व्यक्ति औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हो रहा है चल रहा है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। फिर क्या बोल रहा है विथ स्टॉपेज, अब रुका हुआ, ही कवर द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सेम डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। मतलब डिस्टेंस यहाँ पे क्या दे रखा है आपको सेम दे रखा है। हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप, तो वो भाई कितना देर वो 1 घंटे में रुक रहा है। क्या बोला है 1 घंटे में कितना मिनट रुक रहा है, पर आवर डज ही स्टॉप, तो वो 1 घंटे में कितना मिनट रुक रहा है। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन बहुत ही अजीब है, आप बोलोगे सर क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। भैया सेम डिस्टेंस है तो सिंपल सी बात है, मैं बोलूंगा भैया स्पीड जो होगा ये 80 था, देखो ये विथ विदाउट है ना, ये विदाउट और विथ 80 था ये 60 हो गया। तो मैं बोलूंगा टाइम, अभी क्या करो आप रेशियो बनाओ तो यही रहने दो, 60 से क्या हो गया 80।
हाँ या ना, या आप 3 2 भी कर सकते हो, 3 और 2 भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3 और 2 भी कर सकते हो। आप एक काम करो, 3 2 4 बना लो, ये 4 और 3 था, ठीक है, सेम था। मैं बोलूंगा जब वो रुका था, मैंने जब बिना रुका हुआ था तो 3 यूनिट टाइम ले रहा था, और जब वो रुक के जा रहा है तो 4 यूनिट टाइम लग रहा है। कितना ले रहा है? 4 यूनिट टाइम ले रहा है, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे मुझे एक चीज बताओ, आप क्या बताओ कि मैं बोलूंगा ना 1 यूनिट रुक रहा है, कितने? 1 यूनिट। मैं बोलूंगा, देखो एक मिनट बेसिक से देख लो एक बार यहाँ पे, कि आप बोलोगे कि 3 में एक भाग रुक रहा है, एक पार्ट रुक रहा है, क्या? हाँ या ना? रुक रहा है। तो भैया एक में कितना होगा? एक में कितना होगा? 1/3। हाँ या ना? अब वो 1 घंटे में पूछा है, मतलब 60 मिनट में, क्योंकि घंटे में और मिनट का पूछा है, आपसे पूछा है मिनट का बताओ, तो आप 60 मिनट में बोलोगे, तो 60 मिनट में कितना होगा वो आपसे पूछा है। तो भैया 1/3 × 60 बोलोगे आप, सर 20 मिनट वो पर घंटे रुक रहा है। कितना? 20 मिनट पर घंटे रुक रहा है। कितना? 20 मिनट पर घंटे वो रुक रहा है। क्लियर है यहां तक? लेकिन यदि इसके बजाय, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इसके बजाय, यदि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या ट्रिकी है, ठीक है, यदि आपको बता दूं जब भी स्टॉपेज, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यही पूछा ही जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्टॉपेज टाइम निकालोगे। क्या निकालोगे? स्टॉपेज टाइम। स्टॉपेज टाइम आप निकालोगे, तो आप क्या करना, जो ऊपर जो है, क्या बोला मैंने, ऊपर जो है, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ, 4 3 है ना, 3 4, हाँ ठीक है यहां तक। अच्छा यहाँ पूछा है, 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, आप लोग गौर से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, ही कवर द सेम डिस्टेंस एवरेज 60, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज ही स्टॉप। एक बात बताओ, यहाँ थोड़ी रुक रहा था क्या? विदाउट क्यों हम लेंगे बेटा? विथ वाला लेंगे, सॉरी, विथ स्टॉपेज बोला है ना उसने, कि भाई वो 4 में 1 रुक रहा है, 4 में 1 रुक रहा है, तो 1 में, इसलिए 1/4 और 1/4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिनट। क्या हो जाएगा बेटा? 15 मिनट। क्या हो जाएगा? 15 मिनट, ठीक है, क्योंकि जहां पे रुक रहा है उसके रिस्पेक्ट में लेंगे ना। यदि मैं बोलूं 15 मिनट चल रहा है, उसी में 15 मिनट में 2 मिनट रुका, 15 मिनट में 2 मिनट रुका, क्योंकि जहां पे रुक रहा है वही टाइम लेंगे, तो मैं बोलूंगा 4 में 1 रुका, 4 में 1 रुका, इसलिए 60 में, हम तो यही बोलेंगे। चलिए ठीक है। स्टॉपेज टाइम, जहां पे आप दूसरा मेथड देखिए स्टॉपेज टाइम, तो जब भी ऐसा रहे तो आप क्या करो, डिफरेंस ऑफ स्पीड ले लो। क्या लो? डिफरेंस ऑफ स्पीड ले लो। क्या लो आप? डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइड बाय विदाउट स्पीड, विदाउट स्पीड इंटू 60 आप कर देना, क्योंकि मिनट में है पूछा हुआ इसलिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। तो अब देखो, डिफरेंस ऑफ स्पीड 20, विदाउट स्टॉपेज 80 इंटू 100, तो भैया 1/4, सॉरी इंटू 60 था ना, और 60 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 15 मिनट। यही हो जाएगा आंसर। यहां समझ लेना, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, यदि वो 40 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट चला, सपोज कर लो, तो 70 में 10 मिनट रुका ना, क्योंकि जहां रुका उसके रिस्पेक्ट में लेंगे ना, तो हमने क्या किया, बिना रुका हुआ ले लिया था, इसलिए यहाँ पे सही करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, करना है। अब तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, स्टॉपेज टाइम पूछा है फिर से आपको, तो भैया सिंपल सी बात है, आप क्या लिखोगे, दोनों का डिफरेंस 20 और विदाउट स्टॉपेज 60 इंटू 100 कर दो, तो भैया सॉरी इंटू 60 कर दो, 60 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 20 मिनट्स। क्या आ जाएगा? 20 मिनट्स। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है भैया, 100 की स्पीड से जा रहा है, 50 है, तो भैया डिफरेंस कितना का है? 50, विदाउट 100 इंटू 60, तो भैया 1/2 और 2 से करोगे तो 30, तो यहां से क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स। क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स। तो आज हमने देखा क्या क्या क्वेश्चन, आप ध्यान रखो। हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट देखा, विदाउट एनी स्टॉपेज वाला, विदाउट एनी स्टॉपेज वाला। क्लियर है? चलिए, तो आज का सेशन शायद इतना ही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, तो आज का सेशन करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो बस लाइक करो दोस्तों, और जो आपके ग्रुप में वो पढ़ने वाले उसको भेजो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।